जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप समस्त दर्शकों को हमारे वैदिक संग्रह चैनल में स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को कि जन्माष्टमी का व्रत कब करें, जन्माष्टमी का भगवान श्री कृष्ण का पूजन कब करें, किस दिन करें, क्योंकि दो दिन का लग रहा है। तो आइए आज हम बताने जा रहे हैं, इसे ध्यान से सुनिए। और अगर आपने अभी तक हमारे वैदिक संग्रह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं और अपने मित्रों से शेयर भी अवश्य करें ताकि यह वीडियो उन तक पहुंचता रहे, वह ज़रूरतमंद तक पहुंचता रहे। तो चलिए अधिक समय ना लेते हुए अब हम जानते हैं कि इस व्रत को कब और किस दिन किया जाए, क्योंकि 11 और 12 ये दोनों दिन का जन्माष्टमी का व्रत पड़ रहा है। और 11 तारीख को 11 अगस्त 2020 को जो अष्टमी का व्रत है, ये 9:07 से अष्टमी का व्रत लग रहा है, अष्टमी तिथि लग रही है और पूरे दिन पूरे रात का है। 12 अगस्त को 11:16 तक अष्टमी का व्रत है, इसलिए गृहस्थ लोग अष्टमी का व्रत जिस दिन निशाभाग रात्रि में पड़ता है उसी दिन करते हैं, क्योंकि शास्त्र का कथन है कि अस्मार्तानां गृहिणी पूर्वा पोष्या निष्काम्बनस्थे विधवादिभिः वैष्णवैश्च परैवा पोष्या वैष्णवास्तो अर्धरात्रि व्यापनीमपि रोहिणी सप्तमी विद्या अष्टमी परित्यज्य नवमी युतैव ग्रहया। तो अष्टमी का जो व्रत है वो गृहस्थ लोगों को करना चाहिए। और अगर रोहिणी तिथि युक्त अष्टमी तिथि पड़े तो अति उत्तम है, और नहीं तो अर्धरात्रि में जिस दिन व्रत अष्टमी लगे उसी दिन यह व्रत करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म का समय अर्धरात्रि है। तो इसलिए गृहस्थ को अर्धरात्रि को ही करना चाहिए। लेकिन बहुत से ग्रंथकार, पंचांगकार सूर्य उदय से, जबकि सूर्य उदय से ही लिया जाता है तिथि को, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म अर्धरात्रि में हुआ है, इसलिए 11 तारीख को अर्धरात्रि में यह तिथि पड़ रहा है। और रोहिणी नक्षत्र जो है, रोहिणी नक्षत्र अर्धरात्रि यानी 12 बजे न 11 तारीख को है और ना ही 12 तारीख को, इसलिए और 12 तारीख को भी कर सकते हैं, क्योंकि उदया तिथि 12 तारीख को ही है। 12 तारीख को 11:16 तक 12 तारीख को यह अष्टमी तिथि रहेगा, और उस दिन भी रोहिणी नक्षत्र नहीं है। तो रोहिणी नक्षत्र 3 बजकर, रोहिणी का जो नक्षत्र है ये रोहिणी नक्षत्र 3:25 में 12 तारीख के रात्रि यानी 13 तारीख को प्रातः लगेगा। तो इसलिए कुछ जगह जैसे मथुरा, वृंदावन सब में 12 तारीख को ही कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाया जाएगा। और जैसे काशी, उड़ीसा में भगवान जगन्नाथपुरी, इन सब में 11 तारीख को ही मनाया जाएगा। और भी कई जगह 11 तारीख को ही मनाया जाएगा, क्योंकि 11 तारीख को दिन 11:16 से और पूरे दिन पूरे रात अष्टमी तिथि है, इसलिए 11 तारीख को ही मान्य होगा। लेकिन आप दोनों दिन कर सकते हैं। अगर आप 11 तारीख को करते हैं तो अष्टमी का व्रत अगर 11 तारीख को करते हैं तो आप 11 तारीख को
व्रत करके 12 तारीख को जो पारण करेंगे तो 11:16 के बाद पारण कर सकते हैं, क्योंकि 11:16 तक अष्टमी है, उसके बाद नवमी लग जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण का पूजन का समय है 12 बज के निशा भाग रात्रि, यानी 11 तारीख के रात को ये, और 12 बजे के बाद 12 तारीख लग जाएगा, यानी 12 तारीख को आप 12:05 से भगवान श्री कृष्ण का पूजन कर सकते हैं, और 12:05 से लेके 12:45 व 50 तक भगवान श्री कृष्ण का पूजन आप करें। ये निशा भाग रात्रि है, ये शुभ मुहूर्त है। वैसे स्क्रीन पर आपको दिखाया जाएगा कि कब कब शुभ मुहूर्त है, तो इसलिए आपको चाहिए 11 तारीख को। और अगर 12 तारीख को भी कर रहे हैं, जैसे कि सरकारी छुट्टी, क्योंकि मथुरा के हिसाब से सरकारी छुट्टी चलती है, तो हो सकता है सरकारी छुट्टी 12 तारीख को हो, तो अधिकतर लोग सरकारी छुट्टी के हिसाब से व्रत करते हैं, तो 12 तारीख को भी आप व्रत कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 12 तारीख का पारण का समय है 6:05 से आप पारण कर सकते हैं, और 7 बजे के अंदर अंदर पारण कर लेना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का पूजन करके 12 बजे रात्रि को और उसके बाद पारण कर लेते हैं। तो जो जन्म का व्रत करते हैं वो पारण कर लें, और जो अष्टमी का व्रत करते हैं वो प्रातः ही पारण करें। और क्योंकि जैसे द्वारका में भी 12 तारीख को ही मनाया जाएगा, और मथुरा वृंदावन में भी 12 तारीख को ही मनाया जा सकता है। तो इसलिए आप अपने दूजाचार्य, यानी कि अब आपके जो घर के पंडित जी हैं, उनसे पूछ लें कि हमें कब करना चाहिए, क्योंकि गुरु वाक्य सर्वोपरि है, तो अपने गुरु से पूछ लें। वैसे 11 तारीख को भी आप कर सकते हैं और 12 तारीख को भी कर सकते हैं ये व्रत। तो 11 तारीख को अगर करते हैं तो अष्टमी की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का पूजन आप करेंगे, और 12 तारीख को अगर आप करते हैं तो नवमी लग जाएगा, यानी 12 बजे रात ना ही रोहिणी नक्षत्र होगा और ना ही अष्टमी तिथि होगी, तो 12 बजे रात को। लेकिन सूर्य उदय उस दिन हो रहा है 12 तारीख को, इसलिए आप 12 तारीख को भी व्रत कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का कृष्ण अष्टम्यां भवेद्यत्र कलयका रोहिणी यदि जयंती नाम सा प्रोक्ता उपोस्या सा प्रयत्नतः। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, और मथुरा के लोगों को या नंदगांव वालों को भगवान श्री कृष्ण के जन्म का खबर प्रातः लगा था, इसलिए संत समाज जन्म का उत्सव मनाते हैं, जन्म का व्रत का उत्सव मनाते हैं। इसलिए आप दोनों दिन ही व्रत किया जा सकता है, इसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, और मन में शंका नहीं रखनी चाहिए। आप जब व्रत करें तो मन में संकल्प कर लें कि यह व्रत कैसे करें, तो मन में संकल्प ले लीजिए। प्रातः स्नान ध्यान करने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण को स्नान करवाएं, और दूध दही घी शहद चीनी से स्नान करवाएं, उन्हें नूतन वस्त्र नया वस्त्र धारण करवाएं, मोर का मुकुट लगाएं, और उसके बाद उनको भगवान श्री कृष्ण को झूला पर झुलाएं। झूला भगवान को, क्योंकि बाल गोपाल हैं, झूला ही बहुत ही प्रिय है, इसलिए झूला पर रख दें। उसके बाद आप मन में संकल्प लें कि मैं अपना नाम लेते हुए आज अष्टमी तिथि को मैं भगवान श्री कृष्ण का यह जन्माष्टमी व्रत का संकल्प लेती हूँ, और यह मैं व्रत करने जा रही हूँ, और इस प्रकार जा रहा हूँ। इस प्रकार से संकल्प लेकर इस व्रत को करें। किसी की बुराई उस दिन ना करें, और बुराई तो वैसे कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन खासकर उस व्रत में तो कभी करना ही नहीं चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण का और राधा रानी का नाम जपते हुए इस समय व्यतीत करें, और उसके बाद अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें। पूजन कर
दूध दही घी शहद चीनी इत्यादि से स्नान करवाएं। उसके बाद शुद्ध गंगा जल से स्नान करवाएं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को गोपाल को नूतन वस्त्र नए वस्त्र व जो भी आभूषण हो वो धारण करवाएं और मोर मुकुट उन्हें धारण करवाएं और एक बंसी जो बाँसुरी है, बाँसुरी भी भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। माखन मिश्री का भोग लगाएं क्योंकि ठाकुर जी को माखन बहुत ही प्रिय है, इसलिए माखन मिश्री का भोग लगाएं। तुलसी दल आप दिन में ही ले सकते हैं क्योंकि रात्रि को तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए और तुलसी दल का भोग अवश्य लगाएं और ठाकुर जी को मनन कीर्तन करते हुए भजन करते हुए उनका उत्सव मनाएं। इसी के साथ जय श्री कृष्णा दोस्तों।